धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड परिसर में एक दिवसीय झारखंड सरकार कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा प्रखंड स्तरीय किसान मेला प्रदर्शनी सह गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न गांव से आए किसानों ने भाग लिया और कृषि उपजाऊ साग सब्जी मछली एवं अन्य कृषि से उत्पादित वस्तुओं का सहभागिता प्रदर्शन किया और पुरस्कार भी पाया। इस आयोजन में मुख्य रूप से शामिल रहे जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, प्रखंड विकास पदाधिकारी टुंडी के विशाल कुमार पांडे, अंचल अधिकारी सुरेश प्रसाद वर्णमाल और कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। किसानों के बीच कई समस्याएं रही, जिसको लेकर किसानों ने जिला पदाधिकारी को अवगत कराया और साथ ही में इस समस्याओं का निदान करने का भी जिला कृषि पदाधिकारी ने किसानों को बताया और समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए उसकी भी पूरी जानकारी दी। आज किसान मेला आए हुए हैं, क्या कुछ लाए हैं? मछली लाए हैं। मछली लाए हैं। हाँ, मछली पालन करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ आप लोगों को देता है, बहुत अनुदान देता है। मछली लाए अनुदान दे रहा है। अंडा जैसे हम लोग दूध तैयार करते हैं, छोटा छोटा अंडा सब देता है करने के लिए। इससे जमा पूंजी कैसे आप अपने घर परिवार चलता है? इसी से जैसे तालाब में डालते हो, बिया से बड़ा होता है, किलो आधा किलो 1.5 किलो वही सब बेचते हैं, जैसे 150-200 रुपये केजी। हम लोग को उसमें सरकार देता है अनुदान पर 90% अनुदान, 10%। हाँ, 10 पैसा हम लोग को लगता है। हम लोग टीम देता है रांची से, जैसे हम लोग कोई होता है रांची से, जैसे धनबाद बोले हम लोग देते हैं। गोविंदपुर धनबाद अच्छी रेट मिल जाती है। हाँ, मछली का अच्छा रेट। किसानों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिजनेस करने से बहुत लाभदायक है। ये बिजनेस मछली का अच्छा है। खेत से तो हम इतना मानते हैं जिससे बहुत हम लोग आगे बढ़े, किसान मने खेती करके। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक अंसारी, मोहनाद। किसान मेला पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ लाए हुए हैं? हम लोग मछली लाए सर, मछली लाए, अमेरिकन मछली लाए, गोल्डन चिंगड़ी लाए और जीरा मछली लाए। ये मेरा आज से नहीं, लगभग 25 साल से मेरा ये काम चलता है। और जीरा हम लोग बेचते हैं 4 से 5 महीने। धनबाद जिला, गिरिडीह जिला, जामताड़ा जिला, 3 जिला का आदमी मेरा पास से मछली जीरा ले जाता है। मछली पालन करने से लोगों को लाभ ज्यादातर मिलता है? जी सर, ये तो हम लोग पहले जो मछली जो शुरू में हम लोग स्टार्ट किए हैं, उस टाइम हम लोग हंडिया से स्टार्ट किए थे, छोटे छोटे हंडी से। अब हम लोग क्या हुआ कि अभी ज्यादा मात्रा में हम लोग किए हुए हैं और मेरे अंडर में अभी लगभग 25 से 30 आदमी जुड़ा हुआ। 25 से 30 आदमी का रोजी रोजगार इसी से चलता है। पहले हम लोग छोटा सा करते, अब हम लोग बड़ा पैमाने पर करें। और मेरा संदेश है और मेरा ये टारगेट है, हम लोग अभी मतेश जी की सहयोग समिति बना लिए, पूरे टुंडी प्रखंड के जितना तालाब है वो अब मेरे अंडर में आ रहा है। तो हम अपना टुंडी प्रखंड को विकसित बनाएंगे और यहाँ के किसानों को अच्छी से अच्छी लाभ दिलाएंगे और हमारा किसान यहाँ से झारखंड का नाम रोशन करने के लिए हम लोग बिड़ा उठाएंगे। ऐसे किसानों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी इससे नहीं जुड़े हुए हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? उन लोग को संदेश देना कि भैया देखिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी जुड़िए। अगर हम लोग आए, आप 10 रुपया कमा रहे, मेरे साथ अगर जुड़िएगा तो आप कल 10,000, 20,000, लाख में आप जा सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तकबीर आलम, टमाडी पंचायत। टुंडी प्रखंड अंतर्गत किसान उन्नत किस्म की खेती करे, इसके लिए क्या क्या आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं? ये प्रयास झारखंड सरकार के द्वारा कृषि विभाग से संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा जो भी योजना है, जो भी कार्यशाला है, चूंकि अंतिम जो क्रियान्वयन की एजेंसी है वो प्रखंड ही होता है, पंचायत ही होता है। तो जब भी इस तरह का वो कार्यक्रम होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी की सहभागिता हो, जो कुछ तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा बताया जाता है उन तक लोगों तक प्रचार प्रसार हो। और आज जिस तरीके का इस गोष्ठी में टुंडी के अंतर्गत सारे लोग आज उपस्थित हुए हैं, अपने आप में बता रहा था कि लोग इसको लेकर के बहुत खुशनसीब माहौल में है और काफी संख्या में एक दूसरे के सहित विचारों का आदान प्रदान करेंगे। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि क्योंकि एक दिन की तो डेवलपमेंट की प्रक्रिया नहीं है कृषि, निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। एक किसानों को उन्नत किस्म के बीज हो, चाहे आपका औजार हो, चाहे ट्रैक्टर हो, ये किससे प्राप्त होगा? देखिए, सरकार के द्वारा जो भी बीज अब उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि हमारे अभी वक्तव्य में भी प्रखंड प्रभारी कृषि पदाधिकारी ने बताया, पैक्स और किसान के माध्यम से जो भी है वो उन्नत किस्म का ही है। कोई खराब किस्म का अब जो है उपलब्ध नहीं कराया जाता है।
जितना भी जो भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है अगले साल इससे भी अच्छा मिलेगा, इस बार उससे भी अच्छा प्राप्त हो रहा है पिछले साल से। तो उन्नत किस्म की ही बीज सारे लोगों को प्राप्त दिया जा रहा है। एक जैसे दीदी ने अभी एक सवाल उठाया कि हम लोग आवेदन करते हैं लेकिन पशुपालन जो भी हो हम लोग को लाभ नहीं तो मिलता है। क्योंकि उनके बारे में उनका जवाब भी मैंने दिया, उसमें कुछ तकनीकी समस्या भी है। जैसे कि मैंने बताया कि अनुदान राशि उनके द्वारा जमा नहीं किया जाता था, परंतु दीदी के द्वारा कहा गया कि वो देने के लिए इच्छुक हैं। तो हमने जो हमारे पशुपालन पदाधिकारी हैं उनको कहा भी है कि JSLPS के साथ एक मीटिंग करके जो भी दीदी इस तरह से इच्छुक है, क्योंकि एक लाइन में मैंने बताया कि हमारा जो भी था वो टारगेट वो खाली चला जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टारगेट बहुत ज्यादा है और लोग भी बहुत ज्यादा है, हमेशा एक भी लाभ हम लोग नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो अनुदान राशि किसी के द्वारा जमा नहीं किया जाता है। तो अगर वो जमा करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को जो भी गौ विकास हो, चाहे पे बकरी हो, चाहे सुकर हो, सबका लाभ। कृषि मेला का आयोजन किया गया, मेले का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो हमारा प्रखंड स्तरीय किसान मेला है, ये हमारी आत्मा धनबाद जो व्यवस्था है, योजना है, उसके अंतर्गत पूरे धनबाद के 3 प्रखंडों को हमने चयन किया था। उसमें निरसा, तोपचाची और टुंडी 2 प्रखंड स्तरीय मेला का समापन हो चुका है। आज उसी क्रम में ये तीसरा मेला हमारा प्रखंड टुंडी प्रखंड में आयोजित किया गया है। मेले का मुख्य उद्देश्य सदैव ये रहता है कि इसमें जो उत्साही कृषक हैं, आप देख रहे हैं उत्पाद से लग रहा है कि उत्साही कृषक होते हैं, उन्हें हम प्रगतिशील कृषक कहते हैं। किसी भी नए कृषक को जो हताश है खेती से, उससे प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका होता है तो जो प्रगतिशील कृषक है उससे उसका भेंट करा देना। मेले का मुख्य उद्देश्य यही होता है। प्रखंड स्तर पर हर एक प्रखंड में मिट्टी का जो जांच हो रही है वो अभी टुंडी में कहाँ हुई है और कहाँ और वो किसके द्वारा किया है? जैसे मैंने पहले ही बताया कि लगभग 850 सॉइल सैंपल्स का पूरे टुंडी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सॉइल सैंपल हमारे द्वारा उठाया गया था और उसका जांच कर लिया गया है, जिसमें से 400 रिपोर्ट हमने जारी कर दी है। 400 का एनालिसिस अभी लैब में चल रहा है। क्या ये प्रखंड स्तर पर काम हो रहा है सर? हाँ, प्रखंड नहीं, पंचायत स्तर में, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल किसान के खेत से मृदा का चयन किया जाता है, उठाया जाता है। में सबसे बड़ी किसानों का चुनौती है सर हाथियों का जो आतंक, उसमें काफी किसान हताश हो जाते हैं, उनका फसल नष्ट हो जाता है। इसके लिए सरकार क्या कृषि विभाग के द्वारा क्या कुछ मुहैया करवाया जा रही है किसानों के लिए? देखिए, इसमें मैं बार बार बोलूंगा, हाथी ही नहीं, कोई भी जानवर से जब हमें अपने फसल की सुरक्षा करनी है, उस परिस्थिति में सामूहिक खेती ही एकमात्र उसका जरिया है। अब जब आप सामूहिक खेती करेंगे तो खेती में एक व्यवस्था आती है बॉर्डर खेती, जो फसल के किनारे किनारे जो फसल के कई तरीके होते हैं। मुख्य फसल हमको बीच में केंद्रित करनी है और साइड में वो फसल केंद्रित करनी है जिन पर स्वभावतः पशु क्या करना है, अटैक नहीं करता है। एक उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि जैसे एक फसल होती है कुसुम, अब आप कुसुम की खेती अगर साइड में किए हुए हो और बीच में अपनी चने की खेती लगा रहे हैं तो उस पर जानवर का अटैक नहीं होगा। तो उस दृष्टि से, सामूहिक दृष्टि से हमें सोचना पड़ेगा और वैसा प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जानवरों की खेती के अगर बचाव करना है तो बगैर सामूहिक खेती से आप नहीं बचा सकते। घेराबंदी से आप कम से कम हाथी तो नहीं रोक सकते। ठीक है सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है मिलेट मिशन। हाँ, मिलेट मिशन जी जी, इस पर आप क्या? देखिए, मिलेट मिशन के अंतर्गत इस वर्ष भी हम लोगों ने किसानों को प्रोत्साहित किया और इस वर्ष 405 किसानों को हमने जो मिलेट के लिए पहले बीज प्रोवाइड किया था और वो उनका फिर निबंधन मिलेट मिशन योजना के अंदर किया गया। उसमें 405 योग्य किसानों को जिन्होंने खेती की, उनके यहाँ मिलेट का उत्पाद बना, उन्हें राज्य सरकार की योजना के तहत 3000 रुपए प्रति एकड़ के माध्यम से चयनित किया गया है और उसकी सूची अभी हमारे यहाँ 29 तारीख को DMMC की मीटिंग है। जैसे यहाँ से सूची भेजी जाएगी राज्य को, उनको 3000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। मेरा बार और एक FPO हमारा गोविंदपुर का, वहाँ आप देखेंगे कल तो चाची के मेला में वो अपने उत्पाद लेकर आए हैं इसका मड़ुआ का। तो यहाँ के भी मेरे JSLPS की जो टीम है, बाकी FPO की टीम है, उनसे हमें ये कहना है कि आप मड़ुआ की खेती कीजिए, उसके जितने उत्पाद हैं उनके लिए हम सरकारी प्रेमाइस में कैफेटेरिया डेवलप करके उनको देंगे, अपने उत्पाद बेच सकते हैं। ठीक है।